हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, शुरू कर सकते हैं। जी प्रभु जी, प्लीज अभी स्टार्ट। 12-13 बच्चे ही आए हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बच्चे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है तीसरे सप्ताह में। तो, लास्ट सप्ताह, लास्ट वीक जो है, हमने क्या क्या किया था एक बार समराइज करते हैं। तो लास्ट वीक हमने बात फर्स्ट वीक हमने बात किया था कि सुबह उठना चाहिए, और सुबह कैसा, तो जो है सतोगुण का टाइम है तो बार मुहूर्त में उठना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने आपने शुरू किया होगा। आशा करता हूँ कि सुबह उठना शुरू किया होगा। और उससे नेक्स्ट पिछले हफ्ते में हमने बात किया था कि उठने के बाद हमें क्या करना है। तो भोजन, हमें एक सात्विक भोजन करना चाहिए। तो उसी में थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे आज, क्योंकि भोजन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे दिनचर्या का। दिन में हम खाते रहते हैं, 3 बार तो खाते हैं, कई कई लोग और भी बार खाते हैं। तो जैसे कि जैसा हम भोजन करते हैं तो वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो हम विचारवान बनेंगे तो हम जो है
इसके अंदर रहेंगे, सतोगुण में रहेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, कोई भी चैट बॉक्स में लिख सकता है कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या डिस्कस किया था, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। मान्या ने लिखा है कि 3 टाइप्स ऑफ फूड। टाइप्स ऑफ फूड याद है आपको? ठीक है, और भी लिख सकते हैं। विच फूड इज बेस्ट? अवनी, तो कौन सा बेस्ट है अवनी? कौन सा बेस्ट लगता है आपको? ठीक है, तो आपको याद है, काफी बच्चे लोगों को याद है। तो इसमें हम आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारा जो वैदिक है या जो हमारे ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, और हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को उसमें। सो मेरा स्लाइड विजिबल है सबको? सबको दिख रहा है? तो हमने डिस्कस किया था कि हमें जो खाना है, क्या खाना चाहिए। भोजन तो हमें करना ही है, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है। तो हमें क्या खाना चाहिए, तो हमने सबसे पहले बात किया था कि अ, जो है हमें 3 टाइप के खाने हैं, जो हमारा विज्ञान कहता है कि कुछ जो है हमें एनर्जी देते हैं, कुछ बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, कुछ हमें प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड हम इनको बोलते हैं। उसके बाद जो है वैदिक के हिसाब से, आप सबने 2-3 बच्चों ने बताया कि वैदिक के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि ऐसा सही में होता भी है। तो भगवान स्वयं जो है भगवत गीता में कहते हैं 17.8, 9 और 10 के अंदर, वो क्या कह रहे हैं कि जो है आयुध सत्व बाल रोग्य सुखा प्रकृति वर्धिना रस्य स्निग्ध स्थरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि जो लोग सतोगुण में रहते हैं, ठीक है, तो उनको सतोगुनी फूड खाना चाहिए। और सतोगुनी फूड क्या करता है कि आपकी उम्र बढ़ाता है, आयु से। सत्व है प्योरिटी, बल, दैट इज अ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। उसके बाद है आरोग्य, यानी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सुख यानी हैप्पीनेस, एंड प्रीति विवर्धना, यानी सेटिस्फेक्शन को, प्रीति सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेगा। तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं भगवान खुद बता रहे हैं जिसमें रस हो, जूस, रस्या, ठीक है, स्निग्धा, फैटी, होलसम, होलसम का मतलब है जैसे पूरे अनाज, ठीक है, और ऐसे जो है जो हृदय को अच्छे लगते हो, तो वो जो है सारे फूड हैं, वो सात्विक भोजन है। तो जिसको सतोगुण में रहने का प्रयास कर रहे हैं आप, तो वो ये फूड खा सकते हैं। फिर 17.9 में बता रहे हैं राजसिक के बारे में। कटु, अम्ला, लवण्य, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्षा, विविधना, आहारा, राजश्रेष्ठ, दुख, शोक, काम प्रदा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो खाना है बहुत ज्यादा खट्टा, ठीक है, बिटर, सावर, कड़वा, साल्टी, बहुत ज्यादा मसालेदार, गरम, और जिसमें स्मेल आ रही हो, पंजेंट, या बहुत सूखा है, ठीक है, तो ये ऐसा जो है कैसा खाना होता है, मोड ऑफ पैशन वाला, डेट इज राजसिक भोजन होता है। और इससे क्या होता है, ऐसे भोजन को खाने से क्या होता है, हमें डिस्ट्रेस आता है, ठीक है, दुख आता है,
और माइजरी और डिजीज कर सकता है ये। तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, एक्सेसिव साल्ट वगैरह। तो इसके अंदर आप देखोगे कौन कौन से आ जाते हैं, हमने बात किया था, सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया, यानी अचार वगैरह भी इसी में आ जाता है, स्पाइसी फूड हो गया जो आप ज्यादातर खाने, जितना भी जंक फूड आप खाते हैं वो सारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक। पंजेंट फूड, चाय, कॉफी, शुगर्स, ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद 17.10 में भगवान क्या कह रहे हैं? यथा यमम गता रसम पुति पर्युषितम चर्येत उच्छिष्टम अपि उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तो डार्कनेस यानी जो तामसिक भोजन, तो तामसिक भोजन है जो 3 घंटे से पहले बना हुआ है, तो उसको जैसे, यानी बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, वो भी तामसिक में आ जाता है। कि जो बासी खाना है वो भी नहीं खाना चाहिए, जिस फूड में टेस्ट नहीं है। अब यहाँ आप एक एक वर्ड को आप देखो, जिसके अंदर टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस, डिकम्पोस्ट यानी गला हुआ सड़ा हुआ इस टाइप का, जो पुट्रिड यानी खराब हो चुका है, और रेमिनेंट और अनटचेबल थिंग्स, यानी इसमें सारे हमारे आ जाते हैं कि बचा हुआ जो है, या जिसको छू नहीं सकते, इसके अंदर ओनियन, गार्लिक आपके तामसिक फूड में। ठीक है। नॉन वेजिटेरियन जितना भी फूड है, एग्स हो गया, मीट, चिकन, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। आर्टिफिशियल प्रिजर्व्ड भी इसके अंदर हम ले लेते हैं। ठीक। अल्कोहल इसके अंदर आ जाता है, मशरूम्स इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे जो है तामसिक फूड है, तो तामसिक फूड हमें नहीं खाना चाहिए बिल्कुल। बट अब देखते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो भगवान खुद कह रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे। तो शास्त्र, भगवान खुद भगवत गीता में बता रहे हैं कि किस प्रकार के फूड के 3 प्रकार है, और उस उनसे क्या होता है। तो यहाँ पे मिथ और फैक्ट्स की आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इफेक्ट देखेंगे कि लोग खाते क्यों है। फिर रात, हमें तो सात्विक भोजन खाना है, तो हम राजसिक भोजन या तामसिक भोजन क्यों खाते हैं? ऐसा ऐसा क्या रीजन है? तो सबसे पहला जो मिथ है, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि प्लांट बेस्ड जो फूड है, तो हम वेजिटेरियन है, तो प्लांट बेस्ड जो फूड है, डाइट है, वो रेस्ट्रिक्ट है, उसमें बस दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बस ये 3 4 चीजें बनती हैं, और उसमें तो वैरायटी ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम जो है नॉन वेज खाते हैं या राजसिक भोजन करते हैं। बट ऐसा नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि प्लांट बेस्ड फूड बहुत है, आप देखोगे कि इतना सारा, देखो यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिख रहा है, कितने टाइप की वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दाल है। तो और कितने टाइप्स के हमारे फ्रूट्स आते हैं जो हम खा सकते हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं। तो इसमें फ्रूट्स में जैसे कितनी वैरायटी है। फिर वेजिटेबल्स में एप्पल्स, बनाना, बेरी, ऑरेंज, मैंगोज, कितने टाइप के आप फ्रूट्स को खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी आप देखो कितनी, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं। ग्रेन्स के अंदर आप देखो, चावल है, दाल है, ये सब, चावल है, गेहूं है, इसके बाद मोटा अनाज है, बार्ले है, ओट्स है, उसमें कितनी वैरायटी है। लेग्यूम्स जो है, दालें, तो दालें में कम से कम 5 10 टाइप्स की दालें हैं। सीड्स जो नट्स और खाते हैं, ठीक है, जैसे आप खाते हो आलमंड्स, खाते हो वॉलनट, या जितने भी सीड्स आजकल हम खा रहे हैं। उसके बाद ऑयल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स हैं, सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो फैटी एसिड्स भी है। और फर्मेंट प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, तो प्रोटीन रिच फूड भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो मिथ है वो गलत है, गलत बताया जा रहा है सिर्फ। तो कि बहुत वैरायटी है प्लांट में भी, अगर हम देखने जाएंगे तो प्लांट बेस्ड फूड जो वेजिटेरियन फूड है उसमें बहुत वैरायटी है, तो नॉन वेज में इतनी वैरायटी नहीं है। तो फिर भी लोग उसको मिथ बना के नॉन वेज खाते हैं, तो इसलिए। फिर दूसरा मिथ है कि नॉन वेज जो है नेसेसरी होता है, कि बहुत जरूरी है, अगर मुझे बॉडी बिल्डर बनाना है, अपनी बॉडी बनानी है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड जो है खाना, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। बट ऐसा नहीं है। ठीक है। बहुत से जो बॉडी बिल्डर्स हैं, रेसलर्स हैं, वो वेजिटेरियन फूड खाते हैं। इवन अपने विराट कोहली जो है वो वेजिटेरियन है। ठीक है। क्रिकेटर हैं। तो मसल्स बनाने के लिए, प्रोटीन के लिए हमें नॉन वेज खाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर यहाँ एक इस चार्ट में देखेंगे तो जो वेजिटेरियन फूड है उसमें आप देखोगे कितने सारी वैरायटी है। तो अगर इधर हम चिकन और सोया की जो बड़ी है आपके घर में बनती है, उसको हम कंपेयर करेंगे 100 ग्राम में, तो आप देखोगे चिकन के अंदर सिर्फ 27 ग्राम प्रोटीन है, और सोया के अंदर 52 52 ग्राम प्रोटीन है।
तो उससे कितना डबल प्रोटीन हमें सोया हमें मिल जाता है, ठीक है। और जब यहाँ देखेंगे कि हम चिकन में फैट भी मिलता है, एनिमल फैट, बट जो कि सोया चंक में फैट नहीं है, तो फैट नहीं होगा तो आपका जो हार्ट है वो अच्छा रहेगा, फैट कम फैट। और इधर वाले चार्ट में अगर देखोगे तो 100 ग्राम फूड में अलग 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 परसेंटेज है दी हुई है प्रोटीन्स की, ठीक है। जैसे पीनट में 34%, एलमोंड में 8 ग्राम, 100 ग्राम का अगर खाना खाते हैं तो 28 ग्राम उसमें प्रोटीन है, 100 ग्राम एलमोंड खाते हैं। और ऐसे काजू खाते हैं 100 ग्राम, तो उसमें 24 ग्राम प्रोटीन ही है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो प्रोटीन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नॉनवेज से मिलेगा। तो प्रोटीन जो है हम वेजिटेरियन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट से भी प्रोटीन्स जो है हमें बहुत मात्रा में मिल सकते हैं। फिर तीसरा मिथ, ये कहते हैं लोग कि नॉनवेज जो से ना ताकत आती है, इसलिए हम नॉनवेज खाते हैं या अंडा खाते हैं, सर्दियों में हम अंडा खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं कि उससे बहुत ताकत आ जाती है, प्रो ऐसा नहीं है। तो आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं, ठीक, कार्निवोरस से, वो सारे जो हैं उनके उनमें उनसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। हाथी, गेंडा, गोरिल्ला, इवन जो डायनासोर थे उसमें भी जो बड़े वाले डायनासोर होते थे वो भी वेजिटेरियन थे, ठीक है। और यहाँ मैंने दो पिक्चर्स लगाई हैं कि जो एक रेसलर्स हैं, एक बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, ये दोनों वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेज खाने से ही ताकत आएगी, ठीक है, तो वेजिटेरियन फूड में भी उतनी ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमें। फिर चौथा मिथ, लोग ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, ये हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था पिछली बार, इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, कि हमारा जो शरीर है ना वो मीट खाने के लिए बना है। क्योंकि ऐसे हमें पढ़ाया जाता है कि आदि मानव थे और वो पहले शिकार करके खाते थे, है ना। तो हमारा जो शरीर बना हुआ है वो जो है मीट खाने के लिए बना हुआ है, तो इसलिए हम मीट नॉन वेज खाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, अगर हम कंपेयर करें अपने शरीर को और दूसरे मीट ईटर और प्लांट ईटर वालों, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों से, तो हम इसमें देखेंगे कि ये पहले हमने डिस्कस किया था कि जो टीथ हैं और जबड़े का जो स्ट्रक्चर है, तो वो जो मीट ईटर्स जितने भी देखोगे उनके अंदर शार्प पॉइंटेड टीथ होंगे, जो कि मांस को फाड़ने के काम आते हैं। जबकि प्लांट बेस्ड जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इन इनके जो टीथ हैं हमारी तरह होते हैं फ्लैट, तो हमारी भी ऐसी है, फ्लैट टीथ है। तो फ्लैट टीथ है तो वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, जो खाना चबाने में, फ्रूट को खाने में। और जबकि जो जंगली जानवर होते हैं मीट खाने वाले, तो उनके जो शार्प टीथ होते हैं वो मांस को फाड़ने में काम आते हैं। तो हमारे दांत जो हैं प्लांट ईटर्स की तरह, तो ये क्लू बताता है कि हम प्लांट ईटर्स हैं। उसके बाद जो मीट ईटर्स हैं उनके आपने देखोगे जो नाखून होते हैं, क्लॉ होते हैं, ठीक है, ये अपने जो शिकार को पकड़ने के लिए। बट ऐसा प्लांट ईटर्स में कोई ऐसे क्लॉ वगैरह नहीं होते उतने। तो हम में भी कोई क्लॉ नहीं है, हम हाथ हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन का अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो मीट ईटर्स में इंटेस्टाइन जो है उनकी बॉडी लेंथ से 3 गुना बड़ी होती है, छोड़, ठीक है। और हम जो प्लांट ईटर होते हैं तो इसका मतलब वो 3 गुना बड़ी है, तो इसका मतलब कि जो जैसे ही वो खाना खाएगा जल्दी से पच जाएगा और उसके शरीर से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो मांस है वो उसके शरीर में टॉक्सिन बनाना शुरू कर देता है। तो प्लांट ईटर्स की में देखें तो 10 से 12 गुना बड़ी होती है हमारी। तो हमारी बहुत बड़ी जो है इंटेस्टाइन है, क्योंकि प्लांट ईटर्स जो प्लांट है वो धीरे धीरे गलता है। तो आप वैसे भी देखोगे कि अगर कहीं पे हम प्लांट का कचरा डाल दें तो वो धीरे धीरे गल रहा होता है। बट अगर वहीं पे कोई एनिमल मर गया है, कोई बर्ड मर गया है, तो शाम तक ही उसमें स्मेल आना, वहां से स्मेल आना शुरू हो जाती है ना। तो वो इसीलिए है। तो प्लांट तो धीरे धीरे गलता है, तो धीरे धीरे गलने के लिए हमारा जो इंटेस्टाइन है वो बड़ा है। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो प्लांट ईटर्स की तरह बहुत बड़ा है, हमारी बॉडी से 10 से 12 गुना बड़ा है। फिर जो मीट ईटर्स हैं वो अपने शिकार को मार सकते हैं, क्योंकि उनके पास जबड़े ऐसे हैं, टीथ ऐसे हैं। बट प्लांट ईटर्स तो मारते नहीं है जनरली। और बट ह्यूमन को अगर किसी को मारना है तो उनके पास भी ऐसे जबड़े वगैरह नहीं है, नाखून नहीं है, तो उनको भी हथियार की जरूरत पड़ेगी मारने के लिए। तो हम जो है इस तरीके से देखें तो हम प्लांट भी खाने वाले जीवों की तरह है हमारा सिस्टम, ठीक है। फिर अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो ये केमिस्ट्री में देखें तो बायोलॉजिकली हमने देखा, तो अगर हम देखते हैं कि जो सलाइवा है, जो हमारा सलाइवा निकलता है जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करता है, तो जो मांस खाते हैं उनका जो सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है।
और हमारा और जो प्लांट खाने वाले हैं उनका एल्कलाइन सलाइवा होता है। तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा एसिड और एल्कलाइन, जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे प्रेस्पिरेशन हमने बात किया था कि वो कैसे अपने गर्मी बाहर निकालते, तो वो जीभ बाहर निकाले रहते हैं। ठीक है, कुत्ता है, शेर है, वो अपनी जीभ सारा दिन बाहर निकाले रहते हैं, अपनी बॉडी को ठंडा करते हैं, प्रेस्पिरायर करते हैं। ठीक है। जबकि जो दूसरे प्लांट खाने वाले जीव हैं या हम हैं, तो हम अपने स्किन के पोर्स के थ्रू जो है अपनी बॉडी को ठंडा करते हैं, पसीना निकलता है हमें। फिर नाइट विजन, तो नाइट विजन में जो मांस खाने वाले हैं, क्योंकि वो रात में निकलते हैं, ठीक है, निशाचर भी बोलते हैं ना उन्हें, तो वो रात में ही ज्यादा शिकार पे निकलते हैं, तो वो रात में देख सकते हैं। बट जो अ, ये खाने वाले हैं, प्लांट खाने वाले, तो वो इतना अच्छे से रात में नहीं देख सकते। तो हम भी ऐसा अंधेरे में, बहुत थोड़ा कम रोशनी है तो हम इतना अच्छे से हम भी देख नहीं पाते। फिर ड्रिंकिंग मेथड देखें आगे और हम कंपेयर करें, तो ड्रिंकिंग मेथड वो लिक करके पीते हैं, जबकि जो प्लांट ईटर्स हैं और हम हैं, सक करके जो है पानी वगैरह पीते हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स अगर देखें, जो कि ये सलाइवा बनाती है हमारे यहाँ, ठीक है, वो बहुत छोटी होती है मीट ईटर्स में, जबकि प्लांट ईटर वालों में और ह्यूमंस में बड़ी होती है। तो आप देखते हो गाय जो है ना, सारा दिन जुगाली करती रहती है, मुंह चलाती रहती है, क्यों? क्योंकि वो खाना जो है स्वेल चबा के और उसमें सलाइवा मिक्स करके फिर खाते हैं। तो हम भी ऐसे ही चबा चबा के खाना खाते हैं, ठीक है, सलाइवा ताकि मिक्स हो जाए। मीट ईटर्स का सिस्टम ऐसा बना है कि वो मीट को, रॉ मीट, कच्चे मीट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट इंसान तो, प्लांट ईटर तो खाते ही नहीं है, जो इंसान खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कच्चा मीट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते अच्छे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको पकाते हैं। तो क्यों पकाते हैं? क्योंकि वो कच्चे मीट को खा सकते हैं। अगर वो मीट ईटर्स होते तो वो कच्चे मीट को खा सकते थे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। और बिहेवियर में बहुत चेंज आ जाता है, वो बहुत खतरनाक विग्रस हो जाते हैं मीट ईटर्स जो है ना। प्लांट ईटर्स शांत रहते हैं, तो ह्यूमन का बिहेवियर शांत होना चाहिए, बट जब वो नॉन वेज खाने लगता है तो उसका बिहेवियर भी उसी तरीके से चेंज होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ये मिथ था कि हम मीट ईटर्स हैं, तो वो गलत है। ठीक है, फैक्ट कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, प्रकृति ने हमें जो बनाया है, वो हमें प्लांट ईटर्स की, तो हमें नॉन वेज को इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं मीट जो है टेस्टी होता है, नॉन वेज जो है ना टेस्टी होता है। हाँ, मुझे तो रूखा सूखा जो है ना खाने में मजा ही नहीं आता। प्लांट का जो फूड है, जो घर में बनता है सादा भोजन, वो तो उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं आता। कई बार कहते हैं टेस्ट नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है। तो अब जो नॉनवेज खाते हैं, तो मीट में कोई भी जो है नेचुरल टेस्ट नहीं है। उसमें टेस्ट लाने के लिए हम उसमें, जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, तो उसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, उसमें बहुत सारा लहसुन प्याज, उससे उसमें टेस्ट बनाया जाता है पका के। बट कच्चे मांस में कोई भी टेस्ट नहीं रहता। जबकि हम देखते हैं फ्रूट्स, आप कच्चा खा लीजिए, ठीक है, कच्चे फ्रूट में भी इतना जूसी रहता है। ठीक है। वेजिटेबल्स में अपना एक नेचुरल टेस्ट होता है। ठीक है, बिना मसाले के आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, जूसी फ्रूट खा सकते हैं, ठीक है, उसको बिना पकाए खा सकते हैं। तो ये जो मिथ है लोग खाने के लिए करते हैं कि टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो नेचुरल टेस्ट जो है हमारा सिर्फ किसमें है? फ्रूट्स, प्लांट बेस्ड चीजों में है। उसके बाद कहते हैं अगला मिथ कहता है कि मीट जो है लंबे जीवन के लिए जरूरी है। बट एक काफी सारे यूनिवर्सिटीज में जो स्टडी हुआ, उसमें ये पता लगा कि जिन देशों में बहुत उम्र है लोगों की, लंबी है, 80+, 100 तक जी जाते हैं वो जो, तो वहां पे ज्यादातर लोग जो हैं प्लांट बेस्ड यानी वेजिटेरियन है। ठीक है, नॉन वेज नहीं खाते, नॉन वेज को अवॉइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे जितने भी साधु संत होते हैं, वो हमारे देश में भी जो बहुत लंबे लंबे जीते हैं, कई सौ साल जीते हैं, और हिमालयस में कर रहे होते हैं तपस्या, तो वो सब वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। तो ये ऐसा स्टडी में पाया गया कि वेजिटेरियन जो है, जो होते हैं लोग, वो 7 से 10 साल ज्यादा जीते हैं नॉन वेजिटेरियन से। ये प्रॉपर स्टडी हुई है। ठीक है, उसका रिजल्ट है, ये कोई फेक रिजल्ट नहीं। फिर एक और मिथ कहते हैं लोग कि अच्छा, प्लांट में भी तो लाइफ है, उसको भी तो आप खाते हो, तो एनिमल को ही खा लेते हैं।
जब लाइफ दोनों में ही है और दोनों को हम मार रहे हैं, ठीक है, तब प्लांट को भी मार रहे हैं, उसमें भी लाइफ है और एनिमल्स में भी लाइफ है, ठीक है। प्लांट तो प्लांट को ही मत खाओ। तो ऐसा नहीं है। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स के और जब एनिमल्स को हम कंपेयर करते हैं, तो उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं रहता। जैसे हम में नर्व्स हैं, तो आप कहीं भी टच करोगे ऐसे, तो आपके दिमाग को पता लग जाएगा कोई टच है या गर्म चीज हाथ को लग गई तो आप हाथ हटा लेते हो, क्योंकि हमारे पास ऐसा सिस्टम बॉडी में दिया हुआ है जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिससे हमें पता लगता है। बट ऐसा कोई सिस्टम जो है प्लांट को नहीं है। आप प्लांट को कुछ काट रहे हो तो उसको पता नहीं लग रहा, उसका टहनी टूट रहा है, पत्ता टूट रहा है, फूल टूट हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। पेन रिसेप्टर्स, पेन उनको होता है बट रिसेप्टर नहीं है। रिसेप्टर का मतलब जैसे कि हाँ, हमें दर्द का पता लगता है कि कहाँ पे हमारी बॉडी में, जैसे कभी बीमार हो जाते हैं तो कहाँ पे हमारी बॉडी में दर्द है, ठीक है। और उनकी जो कॉन्शियसनेस जो है वो लो है, कम है, ठीक है। जबकि एनिमल्स में ज्यादा है। जैसे कि अगर हम प्लांट की टहनी काटे तो प्लांट को कुछ नहीं होगा, वैसे ही खड़ा रहेगा, नई टहनी उग जाएगी वहां पे थोड़े दिन बाद, ठीक है, या नया पत्ता आ जाएगा या नया फूल आ जाएगा। बट अगर हम एक एनिमल का पैर काट दें, तो क्या उसका नया पैर आ जाएगा? ठीक है, नहीं आएगा। और उसको दर्द भी होगा, ब्लड भी निकलेगा, तो उसमें कॉन्शियसनेस जो है ज्यादा है। तो इसलिए हमें नहीं मारना है उनको। तो इसलिए नॉन वेज नहीं खाना चाहिए हमें, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इवन एग्स वगैरह। तो फिर खाएं क्या? तो भगवान खुद ही भगवत गीता में 9.26 में इस चीज को फाइनलाइज आपको बता देते हैं कि जो है ह्यूमन बॉडी जो है बायोलॉजिकली भी हर चीज के लिए वेजिटेरियन डाइट्स के लिए बनी है। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि क्या खाएं, तो जो भगवान को खिला सकते हैं वही हमें खाना है। जैसे तो भगवान खुद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते प्रश्यति तहम भक्त्योम उपैतम आश्रमी प्रयतात्मा मना, ठीक है। कि इफ यू ऑफर मी अ डिवोशन, की भक्ति भाव से भगवान को हम जो भी भोग लगाए, चाहे पत्ता है, ठीक है, फ्लावर है, फ्रूट है, वाटर है, चार चीजें का नाम लिया है यहाँ पे। तो आप देखोगे इसमें कहीं भी नॉन वेज का नाम नहीं आया है, ठीक है, या फास्ट फूड का, जंक फूड का नाम नहीं है। तो इसमें जो भी भगवान को हम भक्ति से ऑफर करेंगे वो उसको ग्रहण करेंगे। फिर 9.27 में भगवान फिर आगे और बताते हैं कि यत करोसी यद असनासी यद जोहोसी ददासी यत यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, ठीक है। कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी खाते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं उसको भगवान को ऑफर करके हमें करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो भी खा रहे हो, काम कर रहे हो, इवन काम भी कर रहे हो, चाहे स्कूल का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमें भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। तो इससे हमें पता लगता है सारे मिथ्स जो लोग बोलते हैं नॉनवेज खाने के लिए, कि वो सारे गलत हैं। तो हमारा बॉडी सिस्टम जो है कैसा बना हुआ है, एक सात्विक भोजन खाने के लिए, प्लांट बेस्ड फूड खाने के लिए बना हुआ है। और इसके बहुत से इफेक्ट भी होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी इफेक्ट किया, तो थोड़ा सा क्विकली हम उन इफेक्ट पे जाएंगे कि हमें ये क्या इम्पैक्ट है, नॉनवेज फूड खाने से क्या इम्पैक्ट है। तो जल्दी से इसको कवर करेंगे। तो पहला है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट कैसे खराब हो जाता है? हम इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, तो नॉनवेज खाने से इन्वायरमेंट कैसे खराब हो जाएगा? तो ये बताया गया कि जब नॉन वेज खाएंगे जहाँ पे, तो वहाँ उन एनिमल्स को पालना पड़ेगा, है ना। जो भी नॉन वेज, चिकन को पालना पड़ेगा, चिकन अगर कोई खाता है तो उनको पालना पड़ेगा। उनको पालने के लिए जो है बहुत सारा एनर्जी हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत निकलती हैं। यानी जैसे कि 1 किलो बीफ, बीफ कहते हैं गाय के मांस को, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें 22,000 लीटर पानी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो गाय इतना पानी पिएगी फिर उसको बनाने के लिए, ठीक है। और उस तो 1 किलो बीफ कब बनेगा? यानी जो जो जानवर है वो किसको खाएगा? घास फूस ही खाएगा, प्लांट ही खाएगा। प्लांट खाएगा तब वो उसका मांस बढ़ेगा। जैसे हम अच्छी डाइट खाएंगे तो हम हेल्दी होंगे, तो वो अच्छी डाइट खाएगा, हेल्दी होगा, तभी उसको आगे खाएंगे लोग। बट तो यहाँ कहते हैं कि 7 किलो अनाज जब वो खाएगा, तब उसका 1 किलो वजन बढ़ेगा।
अब आप लगाइए 7 किलो अनाज जो है हमारे घर में 10 दिन आराम से चल जाता है, सारे लोग खा लेते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक। उसके बाद डिफोरेस्टेशन का भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है नॉन वेज की वजह से, क्योंकि हमें जगह चाहिए उनको रखने के लिए, एनिमल पालने के लिए। इतने सारे एनिमल को पालने के लिए जगह चाहिए, डिफोरेस्टेशन तो उनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए नॉन वेज को ग्रो करने के लिए, ज्यादा लैंड चाहिए। तो इससे हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। फिर है हेल्थ पे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो हेल्थ में बहुत सारे जो कार्सिनोजन पाए गए हैं, जैसे आप कोई मीट खाता है तो अगर उसमें कोई बीमारी है, ठीक है, आपने स्वाइन फ्लू वगैरह सब सुना, अगर उस जानवर में कोई बीमारी है, ठीक है, क्रू करके डिजीज होती है, मैड का हो, तो अगर उसमें कोई बीमारी है वो हम में आ जाएगी। तो उसने कुछ गंदा खाया हुआ वो हम में आ जाएगा। तो कार्सिनोजेंस होते हैं, और ये इक्विवेलेंट है मीट खाना और स्मोकिंग करना, सेम कैटेगरी में WHO ने बोला हुआ है। ठीक है, फिर देखा था हमने कि हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है मीट खाने से, क्योंकि इसमें एनिमल फैट बहुत ज्यादा होता है। उससे हार्ट की बीमारियां हो सकती है, स्टोमक में पचता नहीं है, पड़ा रहता है स्टोमक में, तो स्टोमक की बीमारियां हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब होता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन एकदम हम खा रहे हैं तो वो पच नहीं रहा है हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी उसी प्रकार से बनी नहीं है जैसे अभी हमने डिस्कस किया मिथ में। ठीक है, और दूसरे तमोगुण बढ़ाता है। अभी भगवान ने बताया था 7.10 में, हाँ 17.10 में, कि ऐसा फूड जो है तमोगुण को बढ़ाता है। ठीक है, तो तमोगुण बढ़ेगा तो हम जो है अच्छी चीजें नहीं कर पाएंगे, सुबह नहीं उठेंगे। भगवान की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो मेडिटेशन वगैरह आप सीख रहे हैं इस क्लास में, तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिजायर्स बढ़ने लगती हैं, और नेगेटिव एनर्जी जो है हमारी बॉडी में आती रहती है। फिर सोसाइटी पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, एनिमल्स पे तो पड़ता ही है, क्योंकि सारा अनाज जो है, अभी बताया 7 किलो अनाज जो है घर में, 4 लोगों के घर में 10 दिन चल जाता है। ठीक है, और वही 7 किलो अनाज एक बार में, एक दिन में मान लीजिए गाय ने खा लिया, तो इतने लोग क्या करें, भूखे रह गए। ठीक है, और लोग फिर बाद में क्या करते हैं, बीमारियां हो जाती हैं नॉन वेज खाने से, तो फिर उनको ट्रीट कराने के लिए इतना खर्चा उठाते हैं, बीमारियों को ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल्स का खर्चा, दवाइयों का खर्चा। तो इस तरीके से ये सोसाइटी पे भी जो है लोगों को गरीब बना रहा है, भूखा बना रहा है, क्योंकि इनको जो खाना मिलना था वो क्या एनिमल्स खा रहे हैं, और उन एनिमल्स को फिर और लोग खा रहे हैं जिनके पास पैसा है। तो इस तरीके से इस सोसाइटी पे भी फर्क पड़ता है। हमारा जो ये बहुत सारी स्टडीज हैं कि हाँ, जो नॉन वेज खाते हैं तो वो एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनमें दया भाव जो है कम हो जाता है। तो कोई किसी को मार के खा रहा है तो उसमें दया भाव तो है नहीं, तो दया भाव कम हो जाता है, तो उनका मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है वो। आप देखोगे किसी से बात करोगे तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव ही रहेगा आपके साथ, अगर जो आपके कोई नॉन में नॉन वेज खा रहा है तो। ठीक है, तो वायलेंस करने में वो करेगा। तो ये सब, हाँ, डिटेल है इसमें बाद में। और फाइनली क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, और ब्रेन से अफेक्ट होता है तो हमारे जो संस्कार हैं, इम्प्रेशंस हैं, वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और जैसा हम खाना खाएंगे तो वैसा हमारा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो मन हमारा इस तरीके से गलत कामों में लग जाता है, तो हम सतोगुण से हटके क्या है तमोगुण में चले जाएंगे। और नेशंस पे तो फर्क पड़ ही रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि नॉन वेज को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो कंट्रीज मीट ज्यादा खाती हैं तो वहाँ स्पिरिचुअलिटी कम है, लोग है ना भगवान को कम मानते हैं, मेडिटेशन वगैरह कम मानते हैं। और जो वेजिटेरियन डाइट करते हैं वहाँ पे पीस है, क्राइम नहीं है, वहाँ उन कंट्रीज में क्राइम उतना कम नहीं है, और लोग जो है हाई स्पिरिचुअल होते हैं। ठीक, सो ये सब हमने डिस्कस किया। फिर वेदास में हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वेदास में 14.4 में कहते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो सभी में मैं आत्मा, जो सभी में ना आत्मा है, तो सभी में जब आत्मा है तो हम हमें भगवान ने दिया है उनको, उनके शरीर में आत्मा, तो हमें उनको मारने का कोई अधिकार नहीं है। एवरी उनमें सब में आत्मा है। ठीक है, मनुस्मृति में भी हमने डिस्कस किया था कि जो खाएगा
उसको मारेगा, ऐसा नहीं जो खाने खाने वाले को पाप चढ़ेगा, जो खाएगा उसको मारेगा, खरीद के लाएगा, बनाएगा, तो वो सब को उसका पाप लगेगा। ठीक है, मनुस्मृति में। और एक जगह आता है कि जो ऐसे जानवरों को अपने प्लेजर के लिए मारेगा, हेल्पलेस को, तो वो अपने जीवन में, ना इस जीवन में ना आगे जीवन में सुखी रहेगा। और आगे फिर हमने एक और श्लोक देखा था, मनुस्मृति का ही है 55, कि कि जो एनिमल को अभी आप खा रहे हो वो अगले जन्म में आपको खाएगा। ठीक है, आप वही एनिमल बनेंगे और वो आगे आपको खाएगा। तो महाभारत में भी ऐसे ही बताया गया था कि काऊ को का वध नहीं कर सकते, जो करता है तो ये बहुत घृणित क्राइम है। महाभारत में एक जगह और ये आता है कि जो लोग इस तरीके से ब्यूटी वगैरह के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए चाहते हैं, ब्यूटी चाहते हैं, फॉल्टनेस ऑफ लिम्ब चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, मेमोरी अच्छी चाहते हैं, तो उनको किसी को तंग नहीं करना चाहिए। दे शुड एब्सटेन फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ इंजुरी, अपने आप किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। महाभारत में फिर ये आता है कि जो जिसका मांस खाएगा वो अगले जन्म में वही उसी योनि में जन्म लेगा। ठीक है। सो एक जगह भगवान और क्या बता रहे हैं वेदाओं में, कि जो है जैसे कि आपके कोई भाई बहन है, ठीक है, तो उसको कोई मारेगा तो आपको अच्छा लगेगा? थप्पड़ ही मार दे मान लीजिए, किसको अच्छा लगेगा? कोई है जिसको अच्छा लगे? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मान लीजिए आपके भाई बहन है, उसको कोई मार देगा, अच्छा लगेगा? हम्म, जवाब दे सकते हैं, अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा नहीं लगेगा तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे 10.8 में, कि मैं सबका पिता हूँ, सबको जो है आ, मैं सबका जनक हूँ। ठीक है, तो इस उस रिश्ते से हम क्या हुए, सब भाई बहन हो गए, सारे जीव एक दूसरे के भाई बहन हो गए। तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप जब किसी को मारोगे तो कैसे अच्छा लगेगा? तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आया कि भगवान कह रहे हैं इट शुड बी 14.4 में, कि मैं सबका मैंने सबको जन्म दिया है। ठीक है, तो जब भगवान जन्म दे रहे तो हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। और फिर क्योंकि वो भी एक जीव है, तो इसलिए हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। तो इसमें अब इसको हमने थोड़ा, ठीक है, तो आपको क्या क्या समझ आया इसमें? कुछ हैंड रेज कर सकते हैं, थोड़ा समराइज कर सकते हैं कि क्या क्या समझ आया? तो और फिर बात करेंगे। और किसी के कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, और फिर सर अंश। हमने सर हमने इसमें सीखा है कि अगर भगवान ने आपको जन्म दिया है किस कार्य के लिए, तो हमें दूसरों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उन पे अधिकार नहीं रहता है। वो सारे भगवान भगवान ने बनाए, तो भगवान के पास अधिकार होते हैं जिसको जब मारना है और कब कैसा करना है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने समझा है। प्रतीक। सर हमेशा अ, हमको हमेशा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग वेज में भी वैसा डाइट पा सकते हैं जैसा नॉनवेज में मिलता है। और भगवान ने अगर किसी को जन्म दिया है तो हम लोगों को उसको मारने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, जंक फूड खाना चाहिए नहीं, प्रतीक? शायद, हम्म। क्योंकि वो अच्छा, हमको क्या बोलते हैं, वो हमको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं थोड़ा सा कहीं। और जो नॉनवेज खाते हैं वो एक्चुअली थोड़ा सा एग्रेशन टाइप के रहते आपने कभी महसूस किया ऐसा, कोई आपका फ्रेंड नॉनवेज खाता हो तो वो थोड़ा एग्रेसिव रहता है स्कूल में, या मैं खाली ऐसे बोल रहा हूँ? हैं। जैसे बहुत चिल्लाता हो, चिल्लम ऐसे करता हूँ। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कभी, ठीक है? नहीं, हमारे क्लास में एक्चुअली कोई भी नॉनवेज नहीं। बहुत अच्छी बात है। मोनिशा। मोनिशा सर,
जो सात्विक फूड खाते हैं वो सत्वगुण में आते हैं, और सर जो तामसिक फूड खाते हैं वो तमोगुण में आते हैं। सर तो जो राजसिक फूड खाते हैं वो किस में आएंगे? जो राजसिक फूड खाते हैं वो जो रजोगुण राजसिक में फूड आते खाते हैं वो रजोगुण में आते हैं। हैं। एक बार अपना म्यूट कीजिए। सो वो रजोगुण में आते हैं, ठीक है। तो तीन गुण है, आपने पढ़ लिए होंगे वहाँ दूसरी क्लासेस में। तो वो रजोगुण में आते हैं, बट हमें जो है सतोगुण में रहना है, ठीक है। तो हम सीधा सतोगुण में नहीं जा सकते, तो हम धीरे धीरे रजोगुण से सतोगुण में। तो जैसे इसमें आप लोग जो सबसे ज्यादा खाते हैं, कैंडीज खा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चीनी है उसमें, ठीक है। सॉस खा रहे हैं, सॉस में भी बहुत सारे केमिकल्स आजकल आते हैं, ठीक है। बिस्किट्स खा रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या आप जितना भी इसमें आप देखोगे बहुत ज्यादा शुगर होगा, या बहुत तला पला खा रहे हैं, जैसे पिज्जा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं। तो ये सारे जितने फूड है जिसमें ज्यादा नमक है, मिर्च है, मसाला है, तेल है, तो ये सारे रजोगुण में आते हैं, ठीक है। तो ये राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हाँ, ठीक है। हरे सोमपति। कृष्ण सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। अम, जैसे तामसिक में बोला है दैट तामसिक फूड में फर्मेंटेड फूड मतलब आता कैटेगरी में आता है। तो फर्मेंटेड फूड में तो दही भी आता है ना, तो दही भी तामसिक दही, फूड हुआ। दही जो है ना, जो हमारे कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेप्शनल में है। दही ज्यादा खट्टा नहीं खाया जाता, ठीक है। जैसे इसमें पंचामृत आपने नाम सुना होगा ना, मंदिर में लेते हैं पंचामृत। तो उसमें क्या चीजें होती हैं? दूध, दही, घी, हनी। अब हनी भी तो आप देखोगे तो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल नहीं बनाया ना। तो इस तरीके से ये जो चार पांच चीजें हैं, तो इनको जो है एक्सेप्शन में है। और दही भी जो खाते हैं वो फ्रेश खाते हैं ना। खट्टा दही नहीं खाना। खट्टा जो हो जाता है फिर वो तमस में काउंट हो जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा खट्टा हो गया ना, 3-4 दिन से पड़ा हुआ है, तो 3-4 दिन में उसमें क्या स्मेल आना शुरू हो जाता है, बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, उस टाइप से। तो ये हमें वैदिक में है। अब ऐसे तो जो ऑनियन गार्लिक है वो तामसिक में आता है, आप कहेंगे ये तो वेजिटेबल है। बहुत से लोग इस पे बात करते होंगे कि क्यों नहीं खाते, तो वेजिटेबल ही तो है ना। बट उसके गुण, अब मशरूम को कह सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, या ना ये तो एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं है। तो ये कैसे उसमें हो सकता है, ठीक है। तो वो है, तो उसमें एक्सेप्शन दोनों तरफ है। हाँ बोलिए। और मुझे मिथ 7 नंबर भी कुछ समझ में नहीं आया। मिथ 7 का क्या था, मैं देखता हूँ Plant इसमें। also have life, so why not non-veg something? ओके, मिथ 7 था हमारा। मिथ 7 ये कह रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि प्लांट्स में भी लाइफ है, आप प्लांट को मार रहे हो और एनिमल को मार रहे हो, दोनों बराबर है। आप भी तो लाइफ को मार रहे हो, आप भी तो प्लांट को काट के खा रहे हो, ठीक है। तो इसका ये है कि जब आप, हम हमेशा ना जो भगवान को ऑफर करके खाते हैं, भगवान ने कहा ना जो भी खाओ मेरे को ऑफर करो। जब हम भगवान को ऑफर कर देते हैं तो वो उसका पाप हट जाता है, ठीक है। ये है। और भगवान ने तो नॉन वेज को तो कहा नहीं मेरे को ऑफर करो। तो भगवान ने फिर आगे बताया कि चार चीजें का क्या क्या ऑफर कर सकते हो। पत्र है, पुष्प है, तो जितने पत्ते खाते हो, ठीक है। पुष्प है, फल है, ठीक है, और पानी। चार चीजें, ओके। हरे इशिका। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बोला कि हमें पिज्जा बर्गर ये सब अवॉइड करना चाहिए, पर हम जब इस्कॉन में दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां पे तो मिलता है, तो वहां पे तो लोग खाते हैं, तो वो भी नहीं खाना चाहिए? अभी आपका उस लेवल का कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। वो जो मिल रहा है, ठीक है, तो वो उसमें हम उसको भी ऑफर करके खा रहे हैं। वहां पे जैसे इस्कॉन में जो मिल रहा है गोविंदास में, तो उसको भी ऑफर किया जाता है भगवान को। और जो भक्त लोग हैं जैसे, वही उस फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो फ्रेश बनता है, ऐसा नहीं है जैसे आप दुकान पे जाओगे ना, आप देखोगे उसमें लगा रहता है,
उसमें से आज बच गया तो कल आपको गर्म करके दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो फ्रेश फूड है। बट अगर आप आगे आगे, जैसे अभी तो आप छोटे हो, जब आगे आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि हमें ये राजसिक भोजन धीरे धीरे। अब मैंने बताया ना, आप एकदम तो नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा कि आप 7 बजे उठते हो, तो आपने उठना शुरू कर दिया 4:30 बजे? नहीं ना। तो वो धीरे धीरे छोड़ने के लिए हमें तमो से पहले रजो में, रजो से सतो में जाना। तो तो धीरे प्रभु धीरे जी, उसकी अ, हम घर पे भी बना के प्रभु को ऑफर करके खा सकते हैं। हाँ, घर पे बनाइए, बट ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डालिए, क्योंकि भगवान ने खुद मना किया हुआ है इतना। बिल्कुल सिंपल वे में आप उसको बनाओ और ऑफर करके पा सकते हैं। बट क्योंकि इसमें ये है ना, जो मैदा आप पढ़ोगे ना, तो मैदा जो है हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हम खा लेते हैं स्वाद के लिए, ठीक है, बट मैदा आप लॉन्ग टर्म में खाओगे। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आप लोगों के उम्र के ही एज की लड़की थी, बिहार से, पता नहीं कहाँ से। आप देख सकते हो, वीडियो है वो उस पे यूट्यूब पे। ठीक है, 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल डाई ड्यू टू जंक फूड। वो इतना जंक फूड खाती थी। ये राजसिक भोजन हो गया कि राजा की तरह हमने खा लिया। राजसिक क्यों कह रहे हैं? राजा की तरह खा लिया चटपटा, महीने में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। बट आप डेली डेली उसको अपना लाइफ स्टाइल नहीं बनाए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। और, और किसी का कोई प्रश्न या क्या समझ आया, नहीं आया? अभिराम? हाँ जी, सर, जैसे कि आपने बोला कि नॉन अभिराम वेज बोलो। नहीं। सर, जैसे कि आपने कहा कि हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, तो जो लोग रहते हैं वो बलि क्यों चढ़ाते हैं? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो, आपकी आवाज कट रही है। सर, मतलब आपने बोला कि नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए, नॉन वेज खाना नहीं चाहिए, हम्म। तो लोग बलि क्यों चढ़ाते हैं? वो मैंने बताया ना, वो सारे मिथ हैं, अपने स्वाद के लिए चढ़ाते हैं वो। भगवान ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। ठीक है। तो अपने स्वाद खाने के लिए चढ़ाते हैं। वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये वर्ड कहते हैं ना, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? त्यागना। तो आप त्यागोगे तो उस चीज को ना, जो आपकी होगी। आपने वो क्या करते हैं, बलि के लिए क्या कर रहे हैं, बकरा लेके आए और उसको काट के दे दिया। वो तो आपका नहीं था, है ना। जो उस लोग जो ये बनाते हैं, बकरीद बनाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? उन्होंने जो उनके धर्म में क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, अपने बच्चों को काटा था भगवान के लिए। ठीक है। अब उसको सिम्टमाइज कर दिया कि आप बकरा ले आओ, बकरे के बच्चे को काट दो। तो वो सेक्रीफाइस नहीं है, उसको फिर खा भी लेते हैं। तो वो अपने जीवा के टेस्ट के लिए लोग करते हैं। वेदों में कुछ जगह मेंशन हो सकता है, बट वो किस प्रोस्पेक्ट में है, वो आप आगे जब थोड़े बड़े होगे तब आपको सब चीजें समझ आएंगी। तो अभी जो शुरुआत है, तो हमें अवॉइड करना है, इतना ध्यान रखिए बस। है। और कोई, एनीवन एल्स? तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, काफी समझ आया होगा। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि तामसिक तो बिल्कुल ना खाएं, ऑनियन गार्लिक नहीं खाएं। ठीक है, नॉन वेज ना खाएं। और रजोगुण रासिक भोजन है, उससे भी धीरे धीरे निकले, क्योंकि वो भी धीरे धीरे आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। जैसे आप बर्गर पिज्जा खाने जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा तेल है, बहुत ज्यादा मसाला है, ठीक है, मैदा है। ठीक है। तो वो सारे धीरे धीरे आपकी बॉडी को खराब करता है। तो उसको धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, डेली उसको अपनी लाइफ स्टाइल ना बनाए। ठीक है। तो इसी के लिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है, तो क्लास को समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलेंगे हम थर्सडे को। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।